करना चाहते हो। यार आप में से कोई, मतलब आप लोग क्यों नहीं यहाँ पे खड़े होकर एक मोटिवेशनल स्पीच दे सकते? आप में क्या कमी है, मुझ में क्या खास बात है, मुझ में क्या खास टैलेंट है जो आप लोगों में नहीं है? आप में से दर्जनों ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा, जिनके अंदर पैशन होगा लेकिन उन्हें पता नहीं होगा, ज़्यादा टैलेंट होगा उन्हें पता नहीं होगा। ये सिर्फ एक ऑब्सेशन था मेरे अंदर कि मुझे कुछ करना है और अकेले करना है। उस ऑब्सेशन की वजह से मेरे में टैलेंट भी आ गया, मेरी गुड लक भी चल पड़ी, मैं सक्सेसफुल भी हो गया और आज यहाँ पे 500 लोगों से मैं एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ। आप लोग क्यों नहीं दे सकते? मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है जब मैं कहीं पे कुछ सिखा के निकलता हूँ तो मुझे कुछ दिन बाद फीडबैक आता है कि आलिम भाई आज हमने आपकी उस दिन सुना था, हमारी लाइफ में ये चेंज आया। मुझे ये लगता है कि अगर मैं लाहौर से कराची आया तो शायद यही चीज़ आप लोगों के अंदर देखने के लिए आया हूँ। अगर पैसा ही मेरे लिए सब कुछ होता तो आज मैं लाहौर बैठा काम कर रहा होता अपने ऑफिस में, क्योंकि अगर मैं एक दिन 24 आवर्स के लिए कंप्यूटर से ऑफलाइन रहता हूँ तो मैं 8 से 10 हज़ार डॉलर का मेरा लॉस होता है एवरेज। तो अगर मैं यहाँ पे आज आया तो 8-10 हज़ार लॉस करके आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। तो यू गाइस रियली हैव टू टेक दिस ऑन अ वेरी सीरियस नोट। बहुत सारी इस तरह की वर्कशॉप्स अटेंड की होंगी, सुना होगा और घर जाके सोचोगे हमारे बस की बात ही नहीं है, उसकी गुड लक थी या उसने ये था। हर इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं पेशावर गया फाइबर का इवेंट करने के लिए लास्ट वीक। वहाँ पे 3 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल डिसेबल्ड है, व्हील चेयर पे थे। वो एक मैदान से आया, एक 4 से आया। जिन्होंने करना होता है वो अपनी ये जो जिसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं, ये भी उनकी ये खास एबिलिटी होती है, स्पेशल एबिलिटीज, जिनका उन्हें पता लग चुका होता है कि वो चीज़ भी उन्हें यहाँ पे सीख लाई, खींच के ले आई। और एक बंदे ने जो स्टार्ट ले लिया, मैं उससे डेली फीडबैक फॉलो भी ले रहा हूँ कि तुमने क्या सीखा, क्या किया। एंड आई एम रियली हैप्पी कि उसने जो सीखा उसने अप्लाई किया एंड माशाल्लाह ही इज़ मेकिंग समथिंग नाउ। उसका स्टार्ट हो चुका है एक अच्छे कैरियर का। तो ये चीज़ आप अपने अंदर से कोशिश करो कि 2-4 माह मेहनत करनी है, गिव अप करना है। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, कभी ये मत सोचना कि फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन मनी मेकिंग 2 हफ्ते 4 हफ्ते 1 माह की गेम है। आप फाइबर में भी अच्छा करियर चाहते हो ना, एटलीस्ट यू नीड 6 मंथ्स पेशेंस एंड पैशन के साथ, अदरवाइज यू आर फेल। कुछ नहीं कर सकते आप, इतना कंपटीशन हो चुका है। लेकिन कंपटीशन को तोड़ने के जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ये अप्लाई करके देखें। एक मैंने अब जो लोग ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं फाइबर पे, उनके लिए एक ख़ास मैं आपको चीज़ जो मैंने खुद ही एक समझने के कॉन्सेप्ट बनाया, 360 कॉन्सेप्ट। शायद आप में से किसी ने सुना भी हो फाइबर पाकिस्तान ग्रुप में। वो मैंने क्या किया कि क्लाइंट को रेगुलर क्लाइंट बनाने के लिए, एक बायर को रेगुलर क्लाइंट बनाने के लिए, मतलब मैं एक ऑर्डर का हिसाब नहीं रखता कि मुझे एक ऑर्डर ने कितना रेवेन्यू दिया। मैं ये देखता हूँ कि एक क्लाइंट मुझे लाइफ टाइम कितना रेवेन्यू दे सकता है। मेरी ये अप्रोच है और ये सबसे आसान अप्रोच है। इसमें आपकी सरदर्द खत्म। क्लाइंट के साथ कभी लेट डिलीवरी हो गई, कभी ऊंच नीच हो गई, वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि मुझे कभी नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला, क्योंकि मैं क्लाइंट्स को काम करके फारिग नहीं करता, मैं उनके साथ रिलेशनशिप बनाता हूँ, रेगुलर क्लाइंट बनाता हूँ। और किस तरह बनाया, यहाँ पे डेवलपर्स कितने हैं, वर्डप्रेस डेवलपर्स बहुत कम, 20-25 लोग हैं। ये इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, उनको भी मैं थोड़े हिंट दे दूँगा। जैसे मैं वर्डप्रेस की सर्विसेज ऑफर करता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वो चीज़ है जो आपके $5 को $500 में कन्वर्ट करेगी 100%। मेरे पास एक क्लाइंट आता है कि हमारी वर्डप्रेस में ये मसला है, इशू फिक्स कर दो, $5 का ऑर्डर आ गया। मैंने उसका काम
इशू फिक्स किया और साथ उसको मैंने एक ऑडिट रिपोर्ट भेज दी कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है, मैं वो भी सही कर सकता हूँ। आपकी वेबसाइट की एसईओ तो बिल्कुल ही नहीं हुई पड़ी। नॉर्मली जो क्लाइंट्स की वेबसाइट होती है एसईओ बहुत पूर होती है, मैं वो भी कर देता हूँ। एक ऑडिट रिपोर्ट मैंने भेज दी 10-15 मिनट मैनुअल अगर करनी पड़ी है एक टूल से जनरेट करके भेज दी। जब क्लाइंट के पास एक इतनी लंबी लिस्ट जाती है मेरी वेबसाइट में इतने मसले हैं, वो आपको कहता है कि आप ये बताओ कि इनको फिक्स करने का क्या चार्ज करूँ। फिर मैं उनको कोटेशन भेजता हूँ कि मैं एसईओ के इतने चार्ज करूँगा, स्पीड के इतने चार्ज करूँगा। 90% दे पे मी फॉर दैट सर्विसेज। जब मैंने एसईओ भी कर दी और मेरा गिग है एक वर्डप्रेस फिक्स का, एक स्पीड का, एक एसईओ का, तो मैं गिग बाय गिग उनको 360 में घुमा रहा हूँ। पहले फिक्स पे आया, फिर उन्हें स्पीड पे ले गया, फिर उन्हें मैं एसईओ पे ले गया। ऑन साइट एसईओ, ऑफ साइट का अलग है जो मंथली बेसिस पे चलता है, $500, $1000, $2000 पर कीवर्ड। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनका डिज़ाइन इतना बुरा होता है और वो मेरे सबसे पसंदीदा क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि वो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा पैसे निकाल सकता हूँ। जब उनको मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, उनको मसले बताता हूँ, आपके वेबसाइट के डिज़ाइन में कितने मसले हैं, ये मेरा गिग है, मेरा पोर्टफोलियो देखें, मेरे रिव्यूज़ देखें, मेरे पैकेजेस देखें, अगर आपको कोई सूट करता है तो बताएं। 70 to 80% क्लाइंट्स दे गो फॉर वेबसाइट रीडिज़ाइन। वो $5 खर्चने आया था, उसकी मैंने रीडिज़ाइन भी कर दिया, उसकी मैंने स्पीड भी बढ़ा दी, एसईओ भी कर दी। अब आखिरी बात आती है, इतना इस तक आते आते इतना ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, फिर उसको मैं कहता हूँ कि आई कैन मैनेज योर वेबसाइट ऑन मंथली बेसिस, जिसमें आपकी वेबसाइट सिक्योर रहेगी। मेरा वेबसाइट सिक्योरिटी का भी लीक है और मैं आपके साथ स्काइप पे कंसल्टेशन भी कर सकता हूँ, मेरा स्काइप कंसल्टेशन का लीक है। मंथली बेसिस पे ऊपर मैं आपकी वेबसाइट को मैनेज करूँगा। इसकी अगर आप कोई एडिशनल कंटेंट ऐड करते हैं उसकी ऑन साइट एसईओ करूँगा, इसकी स्पीड, सिक्योरिटी, स्क्रिप्ट्स अप टू डेट, प्लगइन्स अप टू डेट, और $400-500 पर मंथ चार्ज करूँगा। और 50 to 60% जो मैं आपसे बात कर रहा था, मैं 70% रेवेन्यू रिपीट क्लाइंट से जनरेट होता है, वो बिल्कुल इसी तरह होता है। राइट नाउ आई एम काइंड ऑफ मैनेजिंग 800 वेबसाइट्स और 800 परमानेंट क्लाइंट्स। किसी को $200 पर मंथ, किसी को 500, किसी के पास कोई डेंटिस्ट आ गया उसको $1000 की कह दिया वो दे देता है। तो दिस इज हाउ आई एम कन्वर्टिंग a $500 into $5 to $500 and $500 into $5000। और ये स्किल्स पहले मैंने कोडिंग सीखी, मैंने एसईओ सीख ली, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में चला गया, मैं अपने आप को एक्सेल कर रहा हूँ, मैं ऑफसाइट एसईओ में चला गया। तो मैंने अपने आप को एक्सपेंड किया और जहाँ पे मुझसे एक्सपेंशन नहीं हुई कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं नहीं करना चाहता, वहाँ पे मैंने टीम्स बनाना शुरू कर दी। कंटेंट राइटर्स हायर कर दिए, ऐप डेवलपर्स हायर कर दिए, डिज़ाइनर्स हायर कर दिए। एंड दिस इज़ हाउ मैं 3-4 साल में एक बंदे से 25 बंदों तक पहुँच गया और $100 से ऑलमोस्ट $70,000-80,000 पर मंथ पे चला गया। तो अभी भी अगर किसी को नहीं लगता कि ये आपका एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मुझे कोई एक स्किल बताएं यहाँ पे ऑडियंस में से जिनको लगता है कि वो एज अ फ्रीलांस उसको नहीं सेल आउट कर सकते। कोई एक स्किल बता दें। आपको नाचना भी आता है ना, आप उसको भी सेल आउट कर सकते हो, वैसे हराम है, लेकिन इफ यू वांट टू गो इनटू दैट सेंस, आपके पास अगर यहाँ पे कोई देहात में से कोई बंदा आया है, किसी के पास कोई घोड़ा है ना नाचने वाला, आप उस घोड़े को यूटिलाइज करके बिजनेस कर सकते हो फाइवर पे। क्योंकि यूएसए के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, छन छन करो, घोड़ा नाच रहा है और एंड पे उसके वेबसाइट का बैनर निकाल दो, वो हंसी खुशी बहुत मौजा हो गया भाई, ये कौन किस तरह कर दिया तुमने। दिस इज हाउ क्रिएटिव एंड जीनियस पीपल, जिनको अपॉर्चुनिटीज जो ढूंढ रहे होते हैं वो करते हैं। आप लोग तो कुछ करते नहीं हो ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, अगर वली भाई ने ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू कर दिए ना
तो 1000 जो फॉलोअर्स है ना वो यूट्यूब में घुस गए। काम ही है दुनिया में, काम ही वही है। अगर कोई ब्लॉगिंग में चला गया, काम ही ब्लॉगिंग है। अगर आपको किसी ने ये बता दिया कि हेल्थ निश बड़ा पैसा देता है पीरियड्स में, आप सारे उसमें घुस गए। और ये सिर्फ ऑनलाइन मार्केट की, ऑफलाइन मार्केटिंग की बात है। लाहौर में चाय का एक ढाबा खुला, वहाँ पे 1000 ढाबे खुल गए, तो चाय बड़ी बिकती है। अब सारे पति रख के दूर रख के बैठे होते हैं, बात कोई नहीं, क्या है मतलब कितने लोग चाय पिए। तो थोड़ा सा अलग सोचो, फॉलो ज़रूर करो हम सबको, लेकिन फॉलो इसलिए नहीं करो कि हमें कॉपी करो। ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू। दुनिया डेली बेसिस पे बदल रही है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और नई स्किल्स डेवलप हो रही हैं। जिस दिन आपको लर्निंग वाला एक फैक्टर आपके अंदर आ गया तो आपकी सक्सेस का टाइम शुरू हो जाएगा। आप शॉर्टकट्स ढूंढते हो, फेक रिव्यूज, झूठ मूठ, बस यार आज $5 $10 आज महीने का $300 मैंने बनाना है। तो ये जितने भी लोग ये $300 महीने वाले हैं, इनके लिए मेरी ये बातें किसी काम की नहीं आएंगी। ये बातें सिर्फ उन लोगों के काम आएंगी जिनको लगता है कि दे कैन डू समथिंग इन देयर लाइफ, जो लाइफ को बदलना चाहते हैं, जिनके अंदर सब्र है, तहम्मुल है और जैकपॉट्स पर वो यकीन नहीं रखते, मेहनत पे बिलीव करते हैं। सिर्फ ये बातें उनके काम आएंगी।